चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर वासी इन दिनों गलियों में उधली सड़कों से परेशान हैं। हर रोज कई लोग चोटिल हो रहे हैं, गिरकर हाथ पांवों में बच्चों के भी जख्म हो रहे हैं। इस संदर्भ में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को कई बार कहा गया है, लिखित में दिया गया है, लेकिन वे सुन ही नहीं रहे। बहुत ज्यादा दबाव बनता है तो कोई एक गली सुधार देते हैं। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करवाने के लिए दक्षिण नगर निगम की भी जिम्मेदारी है, लेकिन नगर निगम दक्षिण में तो इस समय कुछ भी पटरी पर नजर नहीं आ रहा। उम्मीद थी चुनाव के बाद नगर निगम जनता की सुविधाओं की सुध लेगा, लेकिन फिलहाल ये सक्रियता नजर नहीं आ रही। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत शनिवार को एक बार फिर बिगड़ गई। अब उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले गुरुवार रात की आसाराम की तबीयत खराब होने से उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था और उपचार के बाद फिर से जेल भेज दिया गया, लेकिन दूसरी बार और उनकी तबीयत बिगड़ने से निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र सोनारों की घाटी पर स्थित श्री जगदीश मंदिर में शनिवार को धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। आज भगवान जगन्नाथपुरी जी को 108 गदों से स्नान कराई गई। पंडित नरेंद्र ने बताया कि सोनारों की घाटी पर श्री जगदीश मंदिर में 350 साल पहले जगन्नाथ की मूर्ति को लगाया गया था। भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा आगामी 7 जुलाई को यहां से निकाली जाएगी, जो कि घंटाघर तक जाएगी। पंडित नरेंद्र ने बताया कि उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में इन दिनों कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे में यहां पर भी कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होते हैं। आज भगवान जगन्नाथ का प्राकट्योत्सव देव स्नान ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। महोत्सव के तहत जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आए। गर्भगृह के बाहर लाल कार्पेट पर विश्राम कराते भगवान को बाहर लाया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा रद्द करने और नीट को बैन करने को लेकर केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। पूर्व प्रदेश महासचिव बबलू सोलंकी और छात्र नेता हरेंद्र चौधरी की अगुवाई में विश्वविद्यालय के नए परिसर के मुख्य द्वार पर पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता हरेंद्र चौधरी और पूर्व प्रदेश महासचिव सोलंकी बताया कि केंद्र सरकार छात्रों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। नीट का पेपर लीक होने के बाद नेट का पेपर भी लीक हुआ और उसे रद्द किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करवाने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस एजेंसी को बैन कर दिया जाना चाहिए। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड की पोलित ब्यूरो व केंद्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को सोजती के बाहर स्थित पार्टी के सभागार में शुरू हुई। झंडारोहण की रस्म अदायगी के साथ ही इस 3 दिवसीय बैठक का विधिवत उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप सिंह ने किया। शहर के सूरसागर क्षेत्र में स्थित एक ईदगाह की दीवार के पास ट्रक खड़े करके 2 दरवाजे अवैध रूप से निकाले जाने को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस ने सख्ती करते हुए सूरसागर, प्रतापनगर, सदरे, देवनगर और राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में आज 22 जून सुबह 6 बजे से आगामी आदेश तक धारा 144 लगाई गई है। डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि वृत्त प्रतापनगर के 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। कल दिनांक 21 जून को करीब 9 बजे के आसपास एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा हुआ। उसमें 2 गुटों के बीच में पथरावबाजी हुई और पुलिस कमिश्नरेट की पूरी टीम वहां पर पहुंची। एसएचओ, एसीपी, मने डीसीपी, इवन डीसीपी सर, सीपी सर सब मौके पर पहुंचे और उग्रवादियों ने जिन्होंने पथराव किया उन्होंने इवन पुलिस पर भी पथराव किया। तो मौके से हमने काफी लोगों को दस्तयाब किया है और पुलिस कमिश्नरेट का काफी मात्रा में जाब्ता वहां पहुंच गया था, इसलिए मौके पर अब शांति है और अब हालात सामान्य हैं। सूरसागर क्षेत्र में घटित सांप्रदायिक तनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान देते कहा, दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई, किसी भी दोषी को नहीं जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा, जोधपुर शहर है अपनायत का शहर, इसलिए दोनों पक्षों से की शांति बनाए रखने की अपील की। जबकि शहर विधायक अतुल भंसाली और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूर्य नगरी के निवासी हमें आपस में सभी समुदाय हो भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमारी परंपरा रही, हमारा आदर्श रहा। और सूरसागर की जो कल की कोई घटना है जिसमें
गेट को खोलने का दो व्यक्तियों या दो पक्षों में जो भी विवाद हुआ उसको ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको आधार बनाकर कोई असामाजिक तत्व आपसी प्रेम भाव सौहार्द को खत्म करना चाहे उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं सभी समुदायों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जोधपुर भाईचारे की पहचान है, आपसी प्रेम भाव की पहचान है, हम इसमें कायम रहें और ऐसा जो कुछ भी असामाजिक तत्व है या इसको कोई दूसरा रूप देने का प्रयास करते हैं, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई और करेगी अगर ऐसा कोई पाए जाएंगे तो। अभी फिलहाल मौसम में कोई पूर्ण रूप से रात्रि से पूर्ण रूप से शांति है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।